कभी सोचा है घर में कोई मिसिंग हो जाता है तो सबसे पहले किसे शक होता है? पुलिस को, पड़ोसियों को, या उन लोगों को जो रोज उसके साथ खाना खाते हैं? संभल की एक गली, नवंबर की एक ठंडी सुबह, 40 साल का एक शख्स अपने ही घर में गायब। पुलिस को रिपोर्ट लिखवाने वाली उसकी पत्नी, आंखों में आंसू, आवाज में घबराहट, लेकिन कहीं कुछ अधूरा। 15 दिन बाद एक नाले के किनारे कुत्ते कुछ नोच रहे थे। पुलिस जब पहुंची और जो मिला वो किसी के बुरे सपने से भी बदतर था। एक इंसान जो 4 टुकड़ों में। और जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला खून के रिश्ते से ज्यादा खतरनाक कुछ और भी होता है। नाम राहुल, उम्र करीब 40 साल, जूतों का कारोबार करने वाला एक आम इंसान। संभल जिले के चंदौसी में रहता था। मोहल्ला चुन्नी, एक छोटा सा घर, 2 बच्चे, 10 साल की बेटी और 12 साल का एक लड़का। राहुल का दिन भी बाकी लोगों जैसा था। सुबह दुकान खोलना, ग्राहक से बात करना, शाम को घर लौटना, बच्चों से पूछना पढ़ाई कैसी चल रही है। कोई बड़ा सपना नहीं था उसका, बस बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, घर में सुख चैन रहे, इतना ही काफ़ी था। लेकिन कभी कभी सबसे छोटी सी चाहत भी सबसे बड़ी कीमत मांग लेती है। राहुल की पत्नी का नाम रूबी, जो 2 बच्चों की माँ थी, घर संभालती थी। बाहर से देखने पर एक नॉर्मल फैमिली, लेकिन हर घर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा भी छिपा होता है जो बाहर से नहीं दिखता। रूबी की दोस्ती थी गौरव से, लगभग 5 साल से। दोस्ती कब प्यार में बदली, प्यार कब अफेयर में, किसी को पता नहीं चला। मोहल्ले में कुछ लोगों का शक था, फुसफुसाहटें होती थी, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। राहुल को भी शायद कुछ अंदाजा था, लेकिन वो चुप रहा जब तक 18 नवंबर 2025 को वो दोपहर नहीं आई। 18 नवंबर 2025 दोपहर का वक्त। राहुल दुकान से घर लौटा, शायद कुछ काम था। जो उसने घर में देखा उसने सब कुछ बदल दिया। रूबी और गौरव एक साथ, ऐसी हालत में जिसकी कोई सफाई नहीं हो सकती थी। राहुल का गुस्सा फूटा, बात बढ़ी, चीख पुकार हुई, और फिर गौरव ने एक लोहे की राड उठाई। रूबी ने मोची के हथौड़े को अपने हाथ में लिया। 2 लोग एक इंसान के खिलाफ। राहुल अपने ही घर में, अपनों के हाथों, वहीं खत्म हो गया। अब सवाल था लाश का क्या करें? पुलिस को बुलाएं तो दोनों जेल जाएंगे, भाग जाएं तो कहाँ? रूबी और गौरव ने तीसरा रास्ता चुना। 19 नवंबर की सुबह दोनों बाजार गए, प्लास्टिक की सीट ली, बैग खरीदे, फिर जीतू मिस्त्री के यहाँ गए, 500 में एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर किराए पर लिया, घर लौटे, दरवाज़ा बंद किया, और फिर जो किया वो सबसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। राहुल के शरीर को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। सिर, हाथ, पैर, धड़, खून से सने कपड़े जला दिए गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इन हिस्सों को कहाँ छिपाएं। रूबी और गौरव ने गाड़ी को किराए पर लिया, बैग में सिर और हाथ पैर रखे, राहुल का मोबाइल भी साथ रखा, और फिर अपने बच्चों के साथ 50 किलोमीटर दूर राजघाट ब्रिज तक गए। बच्चों के सामने उन्होंने वो बैग नदी में फेंक दिया। 10 साल की बेटी ने पूछा, माँ बैग में क्या था? रूबी ने जवाब दिया, टूटी हुई मूर्तियाँ थी बेटा। बच्ची चुप हो गई। उस रात घर से 800 मीटर दूर ईदगाह के पास एक नाले में राहुल के धड़ को फेंक दिया। 24 नवंबर राहुल को गायब हुए 6 दिन हो चुके थे। रूबी पुलिस स्टेशन पहुंची, रोते हुए, घबराई हुई, मेरा पति लापता है। 18 नवंबर से घर नहीं लौटे, कहीं उनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की, तलाश शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। रूबी रोज पुलिस स्टेशन जाती, पूछती कुछ पता चला, पुलिस कहती अभी तक नहीं, और रूबी घर लौट जाती। 15 दिसंबर 2025 पतरुआ रोड, एक नाले के किनारे कुछ कुत्ते किसी चीज को नोच रहे थे। पास से गुजर रहे लोगों ने देखा और चीख निकल गई और लोग डर गए। वो इंसान का धड़ था। पुलिस को बुलाया गया, क्राइम सीन सील किया गया। जब बारीकी से देखा गया तो बाएं हाथ पर एक टैटू था, राहुल, वही राहुल जो 15 दिन से मिसिंग था। पास ही एक पॉलीथीन का पैकेट मिला, उसमें एक इंसान का सिर था। 20 दिसंबर 2025 पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट क्लियर थी, बॉडी को काटा गया है, हत्या घर पर हुई। 31 दिसंबर फॉरेंसिक टीम राहुल के घर पहुंची। जो मिला वो सबूत काफी था, खून से सना पलंग, लोहे की रॉड, इलेक्ट्रिक कटर मशीन, इलेक्ट्रिक हीटर के निशान, सब कुछ उसी घर में हुआ था। 22 दिसंबर 2025 रूबी और गौरव गिरफ्तार। पूछताछ में दोनों ने सब कुछ कबूल कर लिया। 5 साल का अफेयर, राहुल का पकड़ना, झगड़ा, हत्या और पूरी प्लानिंग। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, सबूत मजबूत हैं, कानून के तहत सजा होगी। इस केस ने पूरे इलाके को हिला दिया। लोग कहने लगे मेरठ के ब्लू ड्रम केस जैसा ही है। राहुल के दोनों बच्चे अब अनाथ हो गए थे। वो 10 साल की बच्ची जिसने अपनी माँ से पूछा था बैग में क्या था, आज वो जानती है उस बैग में उसके पिता थे।
मोहल्ले में सन्नाटा है, दुकानें बंद हो गई थी उस दिन। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि रूबी जो इतने सालों से उनके बीच रही ऐसा कर सकती थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है उन रिश्तों की जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। ये कहानी है उन फैसलों की जो एक पल में पूरी जिंदगी बदल देते हैं। राहुल ने सोचा होगा कि जिस घर को उसने अपना बनाया वही उसकी कब्र बन जाएगी। रूबी ने सोचा नहीं होगा कि अपने बच्चों के सामने वो कुछ ऐसा करेगी जिसे वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। गौरव ने सोचा होगा कि वो जो उसे प्यार लग रहा था वो एक जेल की सजा में बदल जाएगा। आज राहुल नहीं है, रूबी और गौरव जेल में हैं, 2 बच्चे अकेले हैं और पूरा मोहल्ला सवालों में है। कुछ सच्चाइयाँ खबर बनकर नहीं आती, वो इंसान बनकर टूट जाती हैं। अगर आपको ये स्टोरी इम्पोर्टेंट लगी तो शेयर जरूर करना, और हाँ, कभी किसी रिलेशनशिप को सिर्फ बाहर से मत देखना, क्योंकि असली कहानी हमेशा अंदर होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।